नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर हैं जिन्होंने नई सोच के मूवमेंट पर लिखा है। इन्हें सक्सेस पर लिखने वाले महान ऑथर्स में से एक माना गया है। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने 500 से भी ज़्यादा सफल और कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए थे और तब जाकर उनको सफल होने का सीक्रेट पता चला था। थिंक एंड ग्रो रिच में ऑथर अपने कैरियर को सफल बनाने के बारे में लिखते हैं। इस प्रोसेस के लिए पैसों की ज़रूरत और पर्सनल सेटिस्फेक्शन को समझाते हुए इन सब के लिए वो थॉट्स और ब्रेन की साइकोलॉजिकल पावर को डिस्कवर करते हैं। सोचिए और अमीर बनिए, ये बुक आपको अमीर बनने का रास्ता बताती है। 13 स्टेप जो अमीर बनने की दिशा में उठाए जाते हैं, इन्हीं की बात इस किताब में ऑथर के द्वारा की गई है। अमीर बनने से ऑथर का मतलब सिर्फ पैसा कमाने से नहीं है। यहाँ पर अमीर बनने का मतलब है आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिले। इन 13 स्टेप्स के बारे में ही दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी दोस्तों इस बुक के बारे में जानना चाहते हैं और इस बुक में वो कौन से 13 स्टेप्स हैं जो कि ऑथर ने बताए हैं, इसके बारे में दोस्तों डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है बर्निंग डिज़ायर। दोस्तों, सभी उपलब्धियों का शुरुआती कदम होता है एक बर्निंग डिज़ायर, यानी कि सफल होने की इच्छा होना। यही हमारा पहला कदम भी होता है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए, यह एक स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए, फिर इसके पीछे लगन से जुटकर उसे हासिल किया जा सकता है। हमारी जो प्रबल इच्छा होती है वह मूर्त रूप लेने का रास्ता खोज ही लेती है। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर एक ऐसी इच्छा पैदा कीजिए जो आपको उस सफलता की ओर बढ़ाने का काम करे। इसी के साथ आता है दोस्तों हमारा सेकंड स्टेप, जो कि है फेथ, आस्था। दोस्तों, जो हमारी इच्छा को हासिल करने का विश्वास देती है। सकारात्मक भावनाओं में जो सबसे सशक्त भाव होते हैं वह 3 तरीके के होते हैं: आस्था, प्रेम और वासना। दोस्तों, आस्था का मतलब है कि हम बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देशित करते हैं अपनी इच्छा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आपकी आस्था ने घर कर लिया है तो उसे सच साबित होते कभी देर नहीं लगती। अगर नकारात्मक बातें हम अपने दिमाग में भरेंगे तो उसके नकारात्मक परिणाम ही होंगे, और अगर वहीं हम अपने मस्तिष्क को सकारात्मक निर्देश देते हैं तो दोस्तों उससे सकारात्मक परिणाम ही साबित होंगे। आपका जो भी लक्ष्य है उसे लिखें, उसे बार बार दोहराएं, जिससे कि दोस्तों उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में बन जाए। और यही है हमारा सेकंड स्टेप, यानी कि फेथ। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें विश्वास रखिए। इसके साथ आता है हमारा तीसरा स्टेप, जो कि है ऑटो सजेशन। दोस्तों, आत्म सुझाव का मतलब है खुद के दिमाग को समझाना। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन में कैसे डालें। इसके लिए यहाँ नेपोलियन हिल 3 सुझाव देते हैं। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखिए। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर दोहराइए। और तीसरा, इस काम को सुबह और शाम दोनों समय पर आपको करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वह भावपूर्ण होने चाहिए। बिना भाव के आपका अवचेतन मन उन बातों को कभी भी नहीं मानेगा। हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे भी बड़ा लाभ छुपा होता है। इसके साथ ही दोस्तों आता है हमारा 5वां स्टेप, जो कि है इमेजिनेशन, जिसको एक ब्रेन वर्कशॉप भी ऑथर ने बोला है। अगर इंसान किसी चीज़ की कल्पना कर सकता है तो वह उसकी रचना भी कर सकता है। अगर एक व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि उसके पास लग्जरी गाड़ी हो तो वह इसे बुक में बताए गए इन 13 स्टेप से हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, जो भी आपकी इमेजिनेशन है, जो भी आपकी कल्पनाएं हैं, अगर वो सच हैं और उसमें फेथ है तो आप उन्हें ज़रूर पूरा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑथर अपना छठा स्टेप बताते हैं, जो कि है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक निश्चित योजना बनानी होगी। यह चीज़ें मुझे कैसे मिलेंगी। प्लानिंग बनाने के लिए ऑथर बताते हैं कि एक एक्सपर्ट टीम की जो कि योजना बना सके। ऑथर यहाँ एक सजेशन भी देते हैं कि अगर आपकी यह योजना असफल हो जाए तो आप डरे नहीं। लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपनी प्लानिंग चेंज करें और आगे बढ़िए। यानी कि एक प्लान बनाइए कि कैसे आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही शुरू होता है हमारा 7th स्टेप, जो कि है द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय कैसे लें। दोस्तों, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना बहुत ज़रूरी है।
यानी कि टाल-मटोल करने की आदत पर विजय पाना। ये गुण दोस्तों हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक था। वो निर्णय को तत्काल रूप से लेते थे। ऑथर कहते हैं कि राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है, इसलिए अपने निर्णय खुद लें। जो लोग निर्णय लेने की ताकत रखते हैं उन्हें पता होता है कि वह क्या करना चाहते हैं। अनिर्णय की क्षमता कुछ लोगों में बचपन से ही शुरू हो जाती है, जिसे निर्णय लेने की क्षमता में बदलना ज़रूरी है। अगर आप डिसीजन लेने में आत्मविश्वास रखते हैं तो दोस्तों आप बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाते हैं। इसी के साथ आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो कि ऑथर ने बताया है। ये नेक्स्ट स्टेप है द पावर ऑफ डिवोशन। द पावर ऑफ डिवोशन से दोस्तों ऑथर का मतलब है लगन की शक्ति। दोस्तों लगन के पीछे कोई बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है, लेकिन ये गुण इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्टील बनाने के लिए कार्बन। आज दोस्तों अगर हम आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में सफल हुए लोगों पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि उन सभी व्यक्तियों में एक कॉमन क्वालिटी होती है। उन सभी को अपने काम में लगन होती है। इसके बाद दोस्तों बताते हैं ऑथर अपना 9th स्टेप, जो कि है इम्प्रूव योर सेल्फ पावर, यानी कि स्वयं की शक्ति को बढ़ाना। स्वयं की शक्ति को दोस्तों कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में ऑथर कहते हैं अगर आपके पास पावर है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिना पावर के आप कितना भी प्रभावशाली योजना क्यों ना बना ले, उसमें आप सफल नहीं हो सकते। अमीर बनने के लिए पावर का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि ब्रेन पावर को कई गुना कैसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर नेपोलियन हिल एग्जाम्पल देते हैं बैटरीज का। अगर एक बैटरी की जगह कई बैटरी का समूह बनाकर पावर जनरेट की जाए तो बहुत ज़्यादा पावर जनरेट की जा सकती है। यानी कि जब एक से ज़्यादा दिमाग एक साथ काम करते हैं तो आपकी शक्ति में और ज़्यादा इजाफा होता है। यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं टीम वर्क की, यानी कि सारी चीज़ें खुद से करने के बारे में ना सोचें। अपने काम को ऐसे लोगों में डिवाइड करें जो उस काम को और अच्छे से कर सकते हैं। इससे आप अपने टारगेट्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। 10th स्टेप में दोस्तों ऑथर इस बुक का सबसे पावरफुल और सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेप के बारे में बताते हैं, यानी कि सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स एनर्जी का रूपांतरण, मतलब कि दोस्तों एक तत्व या ऊर्जा का दूसरे रूप में बदलना। लोग सेक्स को सिर्फ शारीरिक सुख के रूप में लेते हैं, लेकिन दोस्तों नेपोलियन हिल इसके पीछे 3 संभावनाएं देखते हैं। पहली संभावना, मानव जाति का स्थायीकरण। दूसरा, स्वास्थ्य को बढ़ाना। तीसरा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्स एनर्जी। दोस्तों ऊर्जा का रूपांतरण किसी भी एक औसत दर्जे के व्यक्ति को जीनियस बना सकता है। सेक्स एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कोई भी आदमी जीनियस बन सकता है। इस टॉपिक को दोस्तों आप डिटेल में ज़रूर पढ़ें अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो। बाद आता है दोस्तों हमारा 11th स्टेप, यानी कि कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन पर नियंत्रण करना। अवचेतन मस्तिष्क वह क्षेत्र है जिसमें चेतन मस्तिष्क के द्वारा 5 इंद्रियों के माध्यम से जो बातें पहुंचाई जाती हैं उन सभी का रिकॉर्ड दर्ज होता है। ये विचार और छवियों को ग्रहण करता है, चाहे वह जैसी भी हो। अगर हम अपने अवचेतन मन तक सकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो वह सकारात्मक बैकअप रखेगा। वहीं अगर नकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो नकारात्मक बैकअप रहेगा। आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं तो कुछ लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। उनके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के कहीं ना कहीं अवचेतन मन में उतनी पॉजिटिविटी या पॉजिटिव विचार नहीं होते हैं। दोस्तों 12th स्टेप ऑथर ने बताया है अ फ्रेश ब्रेन। हम सभी का मस्तिष्क 2 तरीके से काम करता है। हमारे मस्तिष्क में 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और दूसरा होता है रिसीविंग सिस्टम। दोस्तों मस्तिष्क की शक्ति अमूर्त होती है। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितनी भी महानतम शक्तियां हैं वह सब अमूर्त ही होती हैं। आप हमेशा अपने दिमाग को अपडेट रखें, अपने दिमाग को हमेशा फ्रेश रखें। आपका ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग दोनों सिस्टम एकदम सही काम करेगा। इस बुक में दोस्तों 13वां और लास्ट स्टेप बताया गया है द यूज ऑफ सिक्स्थ सेंस, यानी कि छठी इंद्री का प्रयोग करना। दोस्तों नेपोलियन हिल एक महत्वपूर्ण याद दिलाते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं होती। शेष 12 सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाकर ही आप इस 13वें सिद्धांत का यूज कर पाएंगे। विज्ञान अब तक इसकी खोज नहीं कर पाया है कि छठी इंद्री वास्तविकता में है क्या। दोस्तों ये ही वो रचनात्मक कल्पनाशीलता है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं आपके दिमाग में कौंधती हैं। इसका प्रयोग दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच बुक के ज़रिए आज आपने सीखा कि हम सब कामयाबी और आज़ाद होने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन अपनी सोच की जंजीरों में बंधकर हम नाकामयाबी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और अपने अंदर कामयाबी की ख्वाहिशों को जगाना होगा।
और उसके बाद अपने काम की प्लानिंग करके अपने रास्तों पर बिना मुड़े डटकर और चलकर हम सब सफलता और कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।